मेनली जो पढ़ा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये ना लिखते तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, ज्यादा इसमें हमें बताने को नहीं, एग्जाम्पल बस देखो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक इंग्लैंड का और एक इंडिया की। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं कि लेट जॉन हैज, जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने हुए? जॉन और जीवंती के पास 75 कितने मार्बल हैं? 45। लेकिन ये सही कह रहे हैं। अब तो जीवंती के पास कितने हुए? जीवंती के पास कितने मार्बल हैं फिर? ये ठीक कह रहे हैं। जैसे मान लो, ये सही कह रहे हैं कि मान लो इन दोनों के पास मिला के 10 टॉफीज हैं, शिवम के पास 3 हैं, ठीक है। लेट शिवम हैज x टॉफीज, x माइनस 5 x हैं, तो इनके पास 10 माइनस x टॉफीज होंगी। मान लो जैसे शिवम की 3 टॉफी है, तो इनकी 10 माइनस 3 होंगी। भाई नहीं देख सकते ना, ये तो अब सिंगल वेरिएबल की हो गई ना। x माइनस, जैसे मान लो जॉन के पास x मार्बल है, तो जीवंती के पास क्या अब 45 माइनस x नहीं हुए? हाँ, उतने कम कर दो। इसमें केस 1 केस 2 बनेगा। जैसे जॉन के पास 10 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होने चाहिए? 35 नहीं हुए? यस सर। अच्छा, अब दोनों ने कितने मार्बल लॉस कर दिए? 5। तो इक्वेशन बनेगी x minus 5 is equals to 40। अच्छा, चले, किसके पास ज्यादा है वो तो नहीं पता हमें। अभी अभी सवाल वही तो निकालेंगे। बोलते ही रहोगे तो दूसरे वजह, इससे कंसंट्रेशन क्लास सर होता है। केस 1 केस 2 होता है ना सर। हाँ, अब जैसे इसमें सवाल पढ़ें, सो इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, हाँ तो जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए, x minus 5। सो x माइनस 5 इसके मार्बल हैं, और जीवंती ने भी खो दिए क्या? हाँ सर, 45 माइनस x माइनस 5। When they lost 5 marbles each, then the product of their marbles, 5 दोनों ने खो दिए, तो अब इतने इतने बचे कि नहीं बचे? 124। तो उन दोनों के जो नए मार्बल की संख्या है, उनका गुणनफल किसके बराबर है? 124। It is equals to 124। बोलो, ये बात सही है? Yes sir। When each of them, 124। okay, 124. When each of them lost 5 marbles, Yes so sir। this is x minus 5, और दूसरे को क्या लिखोगे? बोलो, 40 minus x, that is equals to, बोलो बात सही है? 5 किधर हो गया? भाई इस 45 में से 5 माइनस कर दो। हाँ, अच्छा, अब x से किसको मल्टीप्लाई करोगे? x से और -5 से किसको करोगे? ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पहले का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का निगेटिव साइन लगा और दूसरे का पूरे में, तो ये कितना हो गया? और माइनस x square माइनस 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। सबसे बड़ा डिग्री सबसे पहले लिखा जाता है, लिखो -x। then 40x 40 प्लस 5 कितना हुआ? 45 हुआ? प्लस 45 इसको क्या लिख लें? 45x, और फिर ये है -200 इज इक्वल टू 124। ये हो गया सर और -124, तो कितना हुआ? 0 तो बताइए, -x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 45 माइनस 324 324 इक्वल टू 0। लेकिन जो सबसे बड़ी डिग्री वो निगेटिव नहीं हो सकती है, हाँ, तो इसलिए मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? -1 करो जरा। x स्क्वायर माइनस 45x 324। हाँ, 3 प्लस ये चीज आ गई। 3 to 4 को कैसे तोड़ा जाए? अच्छा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ, 3 to 4 को तोड़ो जरा। सर ये तो बहुत बड़ा जाएगा। एक लेते हैं, 2 से करो ना, तो 2 1 या 2 6 और 2, फिर 2 से करो 2 81, और फिर 3 से करो 3
3 से 3 और फिर 3 से करो 9 और फिर 3 से करो। 3 और फिर 3 अब से एक ऐसा पूल बनाओ, 2 का पूल बनाओ जिससे 45 आ जाए। 2 का पूल बनाओ। मतलब 45 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर मान ले 18 से तो नहीं आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर मैं एक को 12 ले लूँ और एक को 27 तो आ जाएगा क्या? हाँ 27 12 से भी अरे आएगा। कैसे आएगा? अच्छा तो सर कैसे नंबर लेना है? 27 और 2 जा, इसको 2 पूल में बनाना है। अच्छा उनका डिफरेंस ये आ जाए 45। अच्छा 2 पेयर में 27 मान लो मैं इन तीनों को लूँ हाँ तो क्या ये 54 है? हाँ और एक बाकी घटा 6 तो 54 और 6 तब भी नहीं आएगा ना 45। क्या आना चाहिए? अच्छा 45 भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो यही होती है जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। और किसी के मन में कुछ आ रहा है? 2 3 3 जा 9 9 2 जा 18 2 जा 36 और ये 9 क्या अब आ जा रहा है? 36 नहीं आएगा। 36 प्लस 9 अच्छा 36 प्लस करना था क्या? प्लस करो या माइनस करो, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई कोफिशिएंट का तो कितना आया बताओ? इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 324। हाँ। और 324 को 2 टुकड़ों में तोड़ो, कौन कौन से आए बताओ इनसे? 36 और 9 36 और 9 क्या इनके ऐड करने पे बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। क्योंकि वो -45 वो इंटू करने पे आया। प्लस करने पे आना चाहिए तो माइनस करो, माइनस करने से हाँ इनको ऐड करने से -45 आ गया। लेकिन क्या इन दोनों के प्रोडक्ट से यही चीज आ रही है? आ रही है। -36 और -9 के प्रोडक्ट से 324 आया, ये नियम है। यानी जो भी इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आती है वो यहाँ लिखो और इसके ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 टुकड़े करो कि उनका सम तो बीच वाला आए लेकिन उनका प्रोडक्ट ऊपर वाला है। समझ आ गई बात? अब इसमें लिखो x² -36x और -9x + 324 इज इक्वल टू 0 तो बोलो x कॉमन लिया तो x -36 और 9 कॉमन लो तो देखो 9 कॉमन लो कितना आएगा? x 36 क्योंकि 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54 54 तो यही चीज आई। यस सर। अच्छा अब बताओ कि इसके बाद x - 9 और x - 36 x -9 और x - 36 इज इक्वल टू 0 तो या तो x -9 0 हो गया और या x माइनस 36 ये बात समझ आई? x -9 0 तो x क्या हुआ? सर समझा नहीं। अभी बता रहे जब 2 चीजों का मल्टीप्लाई 0 होता है, 2 चीजों का प्रोडक्ट, ये तो पहला 0 है दूसरा तो पहला 0 कर दिया फिर दूसरा भी 0 कर दिया। पहला 0 करने से x क्या आया 9 और ये 36 आ गया। अब बताओ यदि जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने हैं? 45 - 9 सर है ना? हाँ x इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 45 - 9 मार्बल तो हटाओ सर। देन जॉन हैज 9 मार्बल्स और जीवंती यस 46 45 - 9 36 जीवंती हैज 36 दैट इज कितना था 45 माइनस x था तो 36 हो गया कि नहीं? सर अभी मैं पहला वाला ले रहा हूँ। हाँ अब दूसरा वाला ले लो। अब सर क्या निकालना टोटल? नहीं हम ये देखना चाहते हैं उनके पास कितने मार्बल्स हैं। इफ x कितना है 36 तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं बताएं? जॉन हैज 36 मार्बल तब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 36 माइनस 40। अरे सर ये क्या किया? अभी x और बता y दे रहे हैं कुछ नहीं है, ये x की वैल्यू डाल दी इसमें। हाँ जब x 9 है हाँ तो ये जॉन के मार्बल हो गया 9 डालो 36 दूसरे क्या है? या तो जॉन के पास 9 है हाँ। या जीवंती के पास 9 है, यही कुछ है। मतलब है वही चीज। हमें इतना नहीं पता चल पा रहा है कि हाँ। किसके पास 9 है लेकिन पास बाकी ज्यादा सब है। चीज पता चल रही है। जॉन के पास दो अब जीवंती के कितने हो गया बताओ? 40 5 माइनस 9 नहीं x डालोगे ना फार्मूला यहाँ देखो अरे सर समझ आई बात? तो कितना हुआ 9
आप बोलिए शिवम, हम बता देंगे, आप कहाँ से पूछे। नहीं समझ गया। बोलो, बात समझ आ गई। आगे। यही क्वेश्चन अब आपको करके दिखाना। अब देख लो, आप पूछ लो हमसे। हाँ सर, पूरा एक कंप्यूटर बन जाता है। नहीं देख मीटिंग टाइम दे दो फिर थोड़ा टाइम जो टाइम ना समझ आए खुशी समझ में आया। सर आप कौन सा क्वेश्चन करना है? अब हम लोग इसका नेक्स्ट करेंगे, यानी कि पार्ट एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट। Cottage industry produces a certain number of toys. Let it produces X toys per day. एक X toys बनाती है और एक खिलौने का दाम कितना लग जाता है एक खिलौने बनाने में? 750 रुपीज। ये सही कह रहे हैं। That is cost of, ये पहले से पढ़ लिए होंगे, नहीं तो ऐसे इतनी जल्दी कैसे बता दिए। Making each toy Let's count to be 55 minus of number. 55 minus X, यानी एक खिलौने बनाने का दाम कितना आता है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो तुमने एक दिन में कितने खिलौने बनाए? X खिलौने बनाए। एक दिन में अगर आप X खिलौने बनाते हैं तो X क्या minus जितने ज्यादा खिलौने बनाओगे उतनी कम कॉस्ट आएगी। सर 55 माइनस X क्यों हुआ? ऐसा बड़े स्केल पे इंडस्ट्री लगाओ, हाँ एक दो बनाओगे तो ज्यादा कॉस्ट है, X बढ़ाते चले जाओ, हाँ तो कॉस्ट कम होती जाएगी कि नहीं होती चली जाएगी। तो सर X पहले लिखेंगे या बाद में? बात क्योंकि जितना मास प्रोडक्शन करोगे ना किसी चीज का, हाँ तो उतनी उस चीज की कॉस्ट कम हो जाती है। नहीं तो तुम्हारे यहाँ लेबर बैठे रहेंगे, तुम हाँ। सीमेंट ही नहीं ला के दे रहे हो, वो शाम को दिहाड़ी मांग रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अब हमने ये क्या चीज- पता हाँ? हमने क्या पता हम तो अपने घर तो बनवाया होगा, घर में घर भी नहीं बनाया। शौचालय भी बनवाया होगा। वैसे सीमेंट टीमेंट नहीं लाए हो? सीमेंट नहीं। गारा मोरंग बालू कुछ खरीद के नहीं लाए? भालू टाइल लाया था एक बार। देखो अब ये देखो, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन टॉय क्या है? 55 माइनस, ये पढ़ लो, ये लाइन लिखी है उसमें। हाँ अच्छा बताओ, ये एक खिलौने बनाने का दाम है हाँ सर और इतने खिलौने बने एक दिन में, तो बोलो कुल कितना पैसा लगा? 750 तो टोटल कॉस्ट क्या होती है बताइए? X plus नंबर 55 ऑफ टॉयज और इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। बोलो क्या टोटल कॉस्ट 750 दी हुई है यस सर। और नंबर ऑफ टॉयज X है, X और एक खिलौने बनाने का दाम कितना है? 55 minus X 55 minus X, so this is 55x minus X square। और ये 750। हर चीज को इधर ले आओ, X अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। हर चीज को किधर लेगा? इधर X पॉजिटिव करना है ना, और माइनस 55x और प्लस 750 उधर जीरो बचा। हाँ इसमें मैं जीरो लाना है। हाँ अच्छा मिडिल टर्म अच्छा, आगे बताओ, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 750 750 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका सम कितना आ जाए? फिर माइनस उसमें 3000 अभी लगा देंगे अभी नहीं लगा सकते। सर वो तो बाद में ना श्रीधर अभी 32.5 अभी वो इस एक्सरसाइज के बाद में। हाँ। 1 और 2। अब ये देखो, तो इससे क्या आना चाहिए? 750। कुछ माइंड में आना 335 है? 335 नहीं 3005 ये कह रहे, मैं चेक कर लूँ, मुझे मालूम नहीं है। 750 के प्राइम फैक्टराइजेशन पर 5 से किया तो क्या आया? 335 बोलो 150 आया, और फिर 5 से करो, फिर 3 से करो, या फिर 5 से कर लो, तो फिर 3 से करो। अब ऐसे हाँ 30 और 25 लो 30 और 25 30 कैसे बनेगा? फिर 30 5 दिया 15 30, ये सही 30 बात और है। 25 तो ये कह रहे हैं कि माइनस 30 लिखें कि 30? माइनस 30 माइनस 30 और माइनस 25 से ये आ जाएगा। हाँ आ जाएगा।
और -30 और -25 के प्रोडक्ट से क्या ये आ जाएगा? हाँ दोनों माइनस में। चलो तो x स्क्वायर -30x -25x प्लस 750 ये 0 हो गया। x कॉमन ले लीजिए और -25 भी कॉमन ले लीजिए तो x -30 देख लो 25 3 जा 75 और 0 भी बचा। अब दोनों में x -30 कॉमन है तो x -30 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा? x minus 2x ठीक है तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू x minus 30 is 0, x minus 25 is 0, x is 30, x is all x is equal to 10. यानी आओ चाहे तो दोनों ही केस चलेंगे, ठीक है कि नंबर ऑफ, ठीक है क्योंकि इससे तो दोनों छोटे ही हैं। सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे, नंबर ऑफ टॉयज Produced today. टुडे नहीं पर डे। Per day. पर डे आर आइदर Either 30 or either 25. और 25। समझ में आ गई बात? इतना ही रखो, सही नोट कर लो। सर वो बता दो ना क्या? सर जो पूछ रहा था आपसे। आपकी कॉपी में बताएंगे। सर जाए हम्म, इतना क्या कर सकते हैं? सच्ची में जाए हाँ जी हाँ जी।